अब गाइस, ओए गाइस, 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 सेटल डाउन. आप ओए, नाउ गाइस, गाइस, खारा. अब बेटा देखिए, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये तीनों डेरिवेशन देख लिए थे. गाइस, मैं एक और बार ये तीनों डेरिवेशन समझा रहा हूं और सेकेंड और थर्ड डेरिवेशन में थोड़ा स्मॉलर आपको ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं, क्योंकि आपके स्कूलों ने एरिया ऑफ ट्रपेजियम यूज किया है इसके लिए, तो आप लोग कर लीजिए. मुझे एक्चुअली डर ये था पहले कि एनसीईआरटी को ब्लाइंडली फॉलो करेंगे और मैं डिफरेंट बताऊंगा तो बेवजह तुमको परेशानी ना हो. ठीक है, पहले आपको याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते थे. ग्राफ ऐसे ही बनाना है, योर अल्फाबेट्स कैन बी समथिंग डिफरेंट. मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा आपने ये कोऑर्डिनेट लिख लेना कभी भी. सर दिस इज 0, u. बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए? t, v. अपने अपने नोट्स निकालो और उस पर लिख लो तीनों इसमें. ओए गाइस, ये तीनों जो ग्राफ्स है उसमें आप लोग लिख लीजिए प्लीज. जिन लोगों ने ग्राफ अपने लाए नहीं, ग्राफ आज नहीं कि नोट्स नहीं लाए हैं, वो लोग कहीं पर लिख के रखिए अपने, बाद में नोट्स में से करेक्ट कर लेना. यू है बेटा रहो. अब देखो ओए, अपने को कहानी, हाँ सही जम के लो. देवांश, बगड़िया, ओए चुप. ये जो ग्राफ है यहां पे करेक्शन नहीं है कुछ भी, मैं आपको थोड़े चेंजेस या एडिशन बता रहा हूं. अभी देखो ये जो ए कोऑर्डिनेट यहां पे जो लिखा हुआ है उसका कोऑर्डिनेट, ये जो ए लिखा हुआ है पॉइंट, क्या उसका कोऑर्डिनेट 0, u हो जाएगा? कैसे होगा? इट इज ऑन y एक्सिस, 0, समथिंग. वहां पे उसकी वैल्यू u दी गई है तो वो 0, u हो चुका है मेरे लिए. ये x, y का t, v हो जाएगा. ये लिख लीजिए. ठीक है, अब देखो हम जब इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ग्राफ तो बना लिया, फिर कहानी कैसे लिखते हैं कि मान लो एक गाड़ी है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी u है, उसने a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से एक्सेलरेट किया और फाइनल वेलोसिटी v हो गई टाइम t के बाद में. ये देखिए, ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसने, if an object is moving with initial velocity u and then changes its final velocity to v in time t, then the acceleration is given by, याद है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? स्लोप ऑफ जो आता था वो, तो यहाँ पे वो अल्फाबेट्स a और b है तो स्लोप ऑफ a b हो जाएगा. उसके ऊपर जो डैश लगा हुआ है ना, तुम नहीं भी लगाओगे चलता है, उसका मतलब है लाइन a b. समझिए यहाँ तक की बात है. फिर स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब अगर आपने कोऑर्डिनेट लिखे हुए रहे ना तो आपको ये कहानी नहीं लिखनी पड़ती है. ये लिखते हो आप लोग, इंप्लाइज a इज v माइनस u अपॉन t, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेजा ये और फिर ये. समझी बात है? अगर कोऑर्डिनेट लिखे हुए हो तो फेयर इनफ, बढ़ाओ आगे, ये आपको कुछ करेक्शन नहीं करना है. अब देखो आप लोग सेकेंड ग्राफ भी जो है उसके अंदर ही मेरा रिक्वेस्ट है 0, u एंड दिस विल बी व्हाट? t, v.
स्टार्टिंग की कहानी तो वही है, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u अटेनिंग अ फाइनल वेलोसिटी v इन टाइम t ऑन एक्सेलरेशन ऑफ a। अब ये याद है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? असली नौशवर है एरिया से। तो देखो अब मेरा सजेशन ये है आप लोगों को, ये जो है एरिया अंडर द ग्राफ तक का तो ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन बना लो आप लोग। अब सुनो, तो अब क्या लिखूंगा मैं? एस एस एरिया ऑफ एक बार आप लिखना मत लीजिए, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का नाम क्या हो जाएगा मेरा? ए ओ सी बी हो जाएगा या ओ ए बी सी। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रपेजियम का? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो हाफ है। अब मेरे सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए और बी सी है, इनटू हाइट कितनी है बेटा मेरे लिए? ओ सी है, करेक्ट। अब लिख दो हियर ओ ए विल बी इक्वल टू यू। देख लो कल बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ एक बार रुक जाओ, एक बार मेरे को समझाने दो फिर। ए क्या शुगर दोनों का? हाँ ओ ए यू हो जाएगा बेटा मेरा बेटा बी सी जो है, क्या बी सी और ओ ई इक्वल रहेंगे? तो बी सी इक्वल टू ओ ई जो कि v के बराबर है और ओ सी मेरा t के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू हाफ u प्लस वी मल्टीप्लाइड बाई टी। करेक्ट। सेकेंड फॉर्मूला में याद, इसको इक्वेशन 1 मान लो अभी के लिए। सेकेंड इसमें याद है हम लोग क्या करते थे? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, v की जरूरत नहीं थी तो मैं लिखता था फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इन्हें तीनों को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये ठीक है। अब v की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करना चाहता हूँ तो मैं लिख दिया, सब्सटीट्यूट कर दो सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में, तो हर v की जगह पे u प्लस ए टी लिख पाऊंगा मैं। तो हो गया एस एस, हाफ तो हाफ है, u तो u है, v की जगह पे u प्लस ए टी लिखा और t तो t है बेटा मेरा। यहां तक है ठीक है। अब s इज हाफ, u प्लस u हो जाएगा 2u। पहले मैंने t को अंदर भेजा तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर, फिर बेटा मैंने हाफ को अंदर भेज दिया तो बन गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ बच्चे ना अभी ये बोल सकते सर वहाँ पे कितना छोटे में किया गया है, आपने कितना सारा किया है। अबे वो छोटे में तुमको लग रहा है देख के, कोई छोटा नहीं है वो देखो कितनी लाइन थोड़ी वहाँ पे दिखाता हूँ तुमको गिन के मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ रही है तुमको बस। और उसके कारण आपका देखो कैलकुलेशन कितना बच रहा है। वो वहां पे अलग से उसने पहले आप लोगों को वो निकलवाया लेंथ इनटू ब्रेथ, अलग से हाफ बेस इनटू हाइट और फिर डलवाया। इनफैक्ट वहां पे उसने ओ ए क्या है, ओ सी क्या है, ये क्या है, ये क्या लिखा भी नहीं है। हमने ढंग से लिख के रखा है भाई अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए। समझी क्या बात है? तो ये मत सोचो कि सर 3 स्टेप एक्स्ट्रा, ओ माई गॉड। तुम ये चीज़ समझो, तुमको वहाँ पे रटना नहीं पड़ रहा ना, तुमको ट्रपेजियम का फॉर्मूला पता था, तुमको सिर्फ उसके आगे कैलकुलेशन करना है। समझी बात है? मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है प्लीज़ लिख लीजिए बेटा। आप वर्कशीट में ही लिख सकते हैं बेटा। जिन निकम्मों ने वर्कशीट लाए नहीं है बोलो कॉपी में भले लिख लो।
हियर हियर यहाँ पे क्यू ए बी नहीं है, वो ओ ए बी सी है, भोकन टिकली। तो देख मत उसको। हाँ बेटा। क्या बोले थे? आई जस्ट वॉन्टेड यू गाइस टू, वो वहाँ से ये करना रहेगा, वो दिखाना था, तुम जैसे भी लिखवा पे। बेटा वो अंदर में पहले 2ut का बाद में प्लस भी लिखा है ना, वैसे कटेगा नहीं ना, वरना तो 2x प्लस वाई द होल अपॉन 2 में भी 2 काट देगा। देख समझा क्या तेरे को? देख 2x प्लस वाई द होल अपॉन 2 का 2 और 2 कटता कैसे है, तो वैसे ही हुआ ना यहाँ पे भी, तो वही चीज़, दोनों को 2 2 हाफ हाफ मिलेगा ना, तो वो 2 और 2 पहले कट के ये हो गया, और फिर ये 2 जब इसको मिला तो हाफ 80 बन गया। हाँ गाइस, आर वी थ्रू? ओए आर वी गाता हो गया है, बड़े आगे। नाउ लिसन, मैं आपको एक पेपर लीक कर रहा हूं, मैं आपको 8 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूं, मैं सेकंड वाले का भी डेरिवेशन पूछने वाला हूं और थर्ड वाले का भी पूछने वाला हूं, सुने क्या? और उसके लिए मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इफ यू रियली वांट टू बी इन द सेफेस्ट जोन इन लाइफ, परसों के लिए जो होमवर्क दे रहा हूं वो है तीनों को डिराइव करना, वो करके आ जाना। क्या बोला मैंने? तीनों का डेरिवेशन करके आ जाना। एक बार कोशिश करना कि याद करके लिखो, छाप के लिख के तो कोई मतलब है ही नहीं यार।
याद करके तीनों का डेरिवेशन एक बार लिख के मेरे को सबमिट करना। आपको खुद को ही पता होगा आपको याद है या नहीं है। किसी को डाउट रहेगा तो मैं हेल्प कर ही दूंगा। आपके 8 मार्क तो पक्के हो जाएंगे इस कारण से। हाँ बेटा। यार इसमें ही 25 स्टेप्स है। अपन ने जिसे लिखा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं है, तो टेंशन मत ले। तेरे स्कूल का भी सही है, अपना गलत है ऐसा नहीं है, अपना भी सही है। अब ओए थर्ड वाले को डिराइव करना बता रहा हूं। जिसको सेकंड वाला समझता हूँ थर्ड वाले में कोई इशू नहीं आता, सब कुछ सेम है। यहां से जो लाल जो मैंने लिखा है ना, इसको एक बार चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। थर्ड इक्वेशन याद है क्या होती थी? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थी। उसमें क्या नहीं था? टी नहीं था। अब देखो v इज u प्लस ए टी जो है मेरा, क्या यहां से अब मैं इंप्लाइज v माइनस यू अपॉन ए कर सकता हूं क्या मैं? इज इक्वल्स टू टी। हाँ गाइस, और अब मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फिर वही सब्सटीट्यूटिंग सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तब उसमें क्या हो जाएगा देखिए। अब s तो ऐसे हाफ u प्लस वी, और ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। क्या ये दोनों डिनोमिनेटर को इसके पास भेज दूं अभी के लिए? 2as एस u माइनस वी इंटू वी माइनस यू, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूं, u इंटू वी माइनस यू प्लस v इंटू वी माइनस यू। 2as एस यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस यू वी, प्लस यू वी माइनस यू वी कट गया तो 2as एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, खत्म। समझी बातें? 80% ये सेम थी। हसलीन होश में रहे, 80% ये सेम थी आपकी। एक गाथा क्या लिख रही है? रुक का पगलट। तो आपको क्या करना पड़ा? सिर्फ आखिरी के इसमें इंस्टेड वी के आपने इस बार टी को हटा दिया। समझा? मेरा रिक्वेस्ट है, ये थर्ड डेरिवेशन है। वहां पे देखो ये एरिया अंडर द ग्राफ करके लिखा हुआ है ना, जहां से ये इसके आगे लाइन बना के आप लोग ये लिखेंगे। प्लीज स्टार्ट हो जाइए बेटा। कुछ स्टेटमेंट लिखनी है एंड में, हेंस प्रूफ कुछ नहीं करता है। थर्ड वाले में बेटा, अब ये सेकेंड वाला था, तू थर्ड वाले में करना है। पता नहीं बेटा, जिनके फोन में लिया हुआ है उनको यस, जिनके लिया नहीं है उनको 75%। करना करना बेटा, मैंने बनाया नहीं है अभी तक, मेरे को यही नहीं पता कहाँ तक मेरा कंप्लीट होगा। उस कारण से बेटा ये सैटरडे मेरा क्लास होने वाला है। हम लोग सैटरडे को अभी होपफुली आज ही, और आज नहीं होता है गलती से कंप्लीट तो सैटरडे को तो पक्का कंप्लीट कर चुके होंगे। विल बी रिज्यूमिंग विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जितना पार्ट बचा हुआ है ना, सटासट तुमको समझ में आ जाएगा। उसके नोट्स बहुत प्यारे बनाए मैंने, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ। क्या बेटा मेरे कौन से? नहीं वो तुमको दे चुका हूँ मैं केमिस्ट्री के नोट्स।
क्या बच्चे? वो हाँ मैंने सिखाई नहीं है, मेरे को बेवजह डर था समझाने का समय से। ओए सेंटर पॉइंट योर टाइम टेबल्स आर दे आउट, बट पोर्शन प्लीज मेरे को जल्दी जल्दी जैसे आएगा मुझे आ गया क्या? वो भी पूरा है? वो ठीक है हाँ, वो नहीं मेरे को मैथ्स का बताओ यार, साइंस हो जाएगा। मैं वैसे आइडेंटिटी ही कराऊंगा, देखते चलो। चलो आप ओए ओए बढ़ू आगे। हाँ डी तो था ही नहीं कभी, वो ए था भोंकने। मैं टी की वैल्यू तो डाल दिया ना वहां पे मैंने, हर टी की जगह पे v माइनस यू अपॉन ए लिखा है ना, समझा गया? अभी अभी कल ही तो है 10 अगस्त। हाँ अरे ओए बेटा ये क्या लिखा है पता है क्या आपको पूरा? ये डेरिवेशन है मेरे बच्चे, आपका न्यूमेरिकल नहीं था ये। आपको आता है डिराइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वो चीज है। आपका फॉर्मूला जो था ना वी एस एस यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, वो कहाँ से आया वो प्रूफ करके दिखाया था इसके पहले। ये 2a/s(v²-u² कहाँ से आया वो प्रूफ करके दिखाया। हाँ हाँ नहीं यार पॉसिबल नहीं है, सेंटर पॉइंट में नहीं करा है। अरे ये सेंटर पॉइंट तुम्हारे को डेरिवेशन नहीं करा है? चुप रहा तू। चलो ओए हाँ लास्ट स्टेप में यूवी और माइनस यूवी कट गए और माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख जाना। चलो आप बढ़े क्या? तू कर शुक्र है। चलो आप ओए ए गर्ल्स ओवर देयर प्लीज, बड़े आगे। देव हो गया क्या बेटा? ओए शांत, अब ध्यान दीजिए प्लीज गाइस प्लीज, अब प्लीज पूरा ध्यान यहाँ पे। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू थिंग्स एक्चुअली। आपको वो जी करके जो था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, वो मैंने बताया नहीं है वो, और ये पहले ये देख लो, ये बड़ा सिंपल सा है, फिर वो जी वाला भी देख लेंगे अपन, ठीक है? आई थिंक यस Arna, you remember that day you asked me something uniform velocity and variable velocity. अभी उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ा सा होने वाला है। मे बी माई क्वेश्चन इज टू बागड़िया। बागड़िया अगर मैं मान ले एक सर्कल में गोल गोल भाग रहा हूं सेम स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हूं मे बी मैं, ठीक है? भागे जा रहा हूं, ठीक है? मेरा एक्सेलरेशन 0 रहेगा या नॉन 0 रहेगा? सुन वापस से, मेरी स्पीड पूरा समय 10 है, मेरे स्पीड में चेंजेस नहीं आ रहे, तो मैं भाग नहीं रहा, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है? थक गया मैं भागते हुए, 50 की स्पीड से पूरा समय गोल 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 गाड़ी को घुमाया जा रहा हूं। 50 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, मेरा एक्सेलरेशन 0 या नॉन 0? गलत,
मेरा एक्सेलरेशन नॉन जीरो का, मैं बताता हूँ क्यों। देख मैं तब से ना एक वर्ड पे तेरे को ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था, स्पीड। अब सुनो गाथा जी, आप भी सुनो माँ। बेटा स्पीड 50 होगी भले, बट वेलोसिटी मेरी चेंज होगी पूरा समय। वेलोसिटी दो चीजों से बनती है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देख मैग्नीट्यूड 50 है, पर डायरेक्शन पूरा समय बदले जा रही है। सर कैसे? देखो मैंने गोल घूमना है, पहले इधर डायरेक्शन, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, समझा? देखो अगर मेरे को वेलोसिटी सेम रखनी थी ना, तो स्पीड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम रखना पड़ता है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी सेम रहेगी क्या? नहीं। तो वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, चेंज होगी, और वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो एक्सेलरेशन रहेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही चेंज, स्पीड भले ही सेम रहेगी। हसलीन, whom are you thinking about? You are very blank in class today. No. आप गोल गोल घूम रहे हो, आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, स्पीड भले इक्वल रहेगी, डिस्टेंस भले आप इक्वल कवर करोगे, बट वेलोसिटी उसी सेम नहीं रहेगी। क्यों? हर पॉइंट पे आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। समझी बात है यहाँ पे क्या हुई है? किसी को कोई इशू? पक्का? अब नेक्स्ट चीज, आप लोग मुझे बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है? क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने एक गंदा सा क्वेश्चन बोल दिया कि आई वॉज रनिंग ऑन अ ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर, ठीक है? आई टुक मे बी 100 seconds to cover the whole circular park. Find my average speed. तो आप लोग क्या बोलोगे? सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक सर्कल में गोल घूमने का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, सर्कमफरेंस जितना हो जाएगा। तो मेरा डिस्टेंस 2 पाई आर 44 मीटर। मेरा टाइम कितना है टोटल? 100 सेकेंड्स। तो मेरी एवरेज स्पीड इतनी हो गई है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 0.44 मीटर पर सेकेंड। समझा गया? कंसेप्ट में कोई इशू? कोई भी? पक्का? अभी देखिए एक बार यहां से देखते हैं कुछ। हाँ हाँ हाँ, एक दो चीज है ना यहाँ पे बताने की रह गई है, बताता हूँ मैं। एक्चुअली मैंने इसलिए बताने की रह गई है, ये चीज ना ग्रेविटेशन चैप्टर में वैसे हुआ करती थी पहले, बट अब वहां पे नहीं है। अब देखो पहले आप लोग ये पढ़िए, सर्कुलर मोशन जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल में एक ही स्पीड से घूमता है। फॉर एग्जाम्पल अर्थ के आजू बाजू में जो सैटेलाइट घूम रहा है, या घड़ी का कांटा जो गोल गोल घूम रहा है। फेयर एनफ। एक्सेलरेशन है क्या यहाँ पे? हाँ है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। समझे आप लोगों को? तो इन सर्कुलर मोशन देयर इज कांस्टेंट चेंज इन डायरेक्शन। इस कारण से वो एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट रहता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है। ये चीजें मैंने बता दिया। नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। देखो एक सर्कल की बात कर रहा हूं। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज अ सर्कल। हो गई ड्राइंग? नहीं हुई? रुको, अलग ही क्यूटी पाए पिकासो साला मेरा बना। अभी ड्राइंग में ये रहा था क्या तुमको? बस इतने ड्राइंग क्या उसने चेयर में? कुछ अच्छा तो ड्रॉ करता बेटा। कर, मैं रुका हूं। क्या बनाएगा अच्छा था? अभी ध्यान दो ओए, सर्कल। अब प्लीज देखो मैं कुछ बता रहा हूं, प्लीज पूरा ध्यान देना प्लीज। सर्कल को मैंने एक लाइन बनाया जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल रही। देखो दिस इज 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना, दिस इज सर्कल की बाहर से निकल जाना, बट दिस इज सर्कल को टच करके निकलना। समझा गया?
ऐसी लाइन को सर्कल का टैंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जो पॉइंट पे वो टच होता है ना, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझी बात है? कोई इशू किसी को इन बातों में? अब देखो, ओए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे वो पी हो गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब प्लीज सुनो, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, बताओ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो ये टैंजेंट के अलोंग है डायरेक्शन। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ना आपको जब नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगा मैं, फोर्सेस करके जो आपको है। हाँ बेटा ध्यान दे। ओए क्या नाम है तेरा? निमिष, हाँ नमीश, निमिष, हाँ। ओए प्लीज ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसा समय क्या रहती है हमारी, तो अलोंग द टैंजेंट रहती है उस पॉइंट पे। अगर आप मुझे ये पॉइंट पे पूछते क्या है, तो मैं यहाँ पे टैंजेंट बनाता और ये डायरेक्शन है बोलता था। ये पॉइंट पे पूछते क्या है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो ये बता जाता था मैं। समझा आप लोगों को? तो पहला देखो, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट अ पॉइंट इज गिवन अलोंग द टैंजेंट, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें टैंजेंट का मतलब समझा दिया है मैंने। समझा? पक्का? किसी को भी कोई इशू मेरे भाइयों? सोच लो। अब देखो, हम बिल्कुल क्यूट से ना सर ना पैर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के। सर्कुलर मोशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला, क्या? एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस को अपन 2πr से दे सकते हैं। अब देखो, पहले एक बार मन में पहला क्वेश्चन पढ़ो आप लोग, प्लीज पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या दिया है भाई ने मेरे को? एक रस्सी है 1 मीटर लंबी, उस पर पत्थर बांधा हूं, गोल 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 घुमा रहा हूं, ठीक है। मैंने 20 बार घुमा दिया है 10 सेकंड के अंदर। बताओ एवरेज स्पीड कितनी है? आंसर को पाई में रन दो, यानी आपको पाई की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। तो इन वन सर्कल, इन वन सर्कल मेरा पत्थर कितना गोल घुमा होगा? 2πr, 2π1 यानी 2π मीटर गोल घुमा होगा वो, करेक्ट। तो इंप्लाइज 10 सर्कल्स में कितना घूम जाएगा वो? 2π × 10 मतलब 20π डिस्टेंस घूम चुका होगा वो। मेरा टाइम कितना दिया गया है मुझे? 10 सेकेंड दिया गया है। तो मेरा एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओ माय बैड सॉरी, माय बैड। 20 सर्कल्स में ये 2π × 20, ये 40π आना चाहिए था। हाँ, तो एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है मेरा 40π, ये है 10, तो आंसर हो गया 4π मीटर/सेकेंड। समझी बात है क्या हुई है? पक्का? एक बार के लिए क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ देख, गोल घुमाया बेटा मैंने एक पत्थर को, एक बारी में कितना घुमा वो? तो 2πr जितना। पाई की वैल्यू वैसे 22/7 या 3.14 डालनी चाहिए अपन ने, बट उसने बोला है पाई को पाई रहने दो, रेडियस 1 दिया हुआ था। तो एक बार गोल घुमा में 2 × पाई × 1 2π हो गया। तूने 20 बार गोल घुमाया तो 2π × 20 40π हो गया। 10 सेकेंड लगाया तूने हरकतें करने में, तो टाइम 10 हो गया तेरा। टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम पता है, डिवाइड करा, स्पीड आ जाएगा।
चलिए वो एक बार ये कर लीजिए प्लीज। हाँ मेरे अच्छे नहीं समझा पहला। ओए गाइस 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 प्लीज देखो, अभी मैं ना वो 8th में भी समझा के आया ये चीज। बेटा अगर आपको स्कूल में कोई चीज नहीं सिखाई गई है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं 8th में मैं नहीं पढ़ाता हूँ, 8th में दूसरे। अगर कोई ऐसी चीज है जो नहीं सिखाई गई, मैं सिखा रहा हूँ, सीख लो। कोई ऐसी चीज है जो सिखाई गई है, मैं नहीं सिखा रहा हूँ, तो मुझको बताओ, मेरे को सिखाना पड़ेगा। जो लोग बोल रहे नहीं सिखाया गया है, आपको सर्कुलर मोशन के ये क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो तेरे बुक का ही क्वेश्चन जो मैं छापा है। या तो वो भूल गए, या वो बाद में तुमको बोले कि हमने काट दिया ये पोर्शन में से। अब अगर मान लो उन्हें काट दिया है और तूने पढ़ लिया है, तो तेरा नुकसान क्या हुआ, मैं तुझे नहीं मैं बता रहा हूँ। तेरे ये नुकसान हुआ कि तूने अभी उस पर समय लगा दिया, ठीक है। पर अगर मान लो उन्हें बाद में पढ़ा दिया, तेरा कोई नुकसान ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ा फायदा कब होगा पता है? बिना पढ़ाए पूछ लिया तो देख, तेरे को आ जाएगा होपफुली, टच वुड। तेरे कोई फ्रेंड है जिन लोगों ने अरे हमको सिखाया नहीं, हमको पूछेगा नहीं, कहाँ छोड़ा था, तू बच जाएगा मेरे बच्चे। तेरा रैंक अपने आप इंप्रूव हो जाएगा वो सेक्शन के कारण। इसलिए जो कुछ पढ़ा रहा हूँ, मान के चल नहीं भी है, स्कूल ने कटवा दी है, क्लियर बोली कटवा रहे, तो मुझे बता देना। तेरे रिविजन करने में उस पर टाइम वेस्ट, तेरे ना तेरे स्कूल के रिविजन करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चे लोगों का जिनका रहेगा उनके इसमें करूंगा फिर मैं वो टाइम वेस्ट। जैसे अब देखो, आई थिंक सेंटर पॉइंट ने राशनलाइजेशन कटवा दिया है। हाँ, इसलिए अब मैं सेंटर पॉइंट को राशनलाइजेशन के लिए मारा पीटी नहीं करता हूँ। उससे याद आया, खुशू बेबी कहाँ है मेरा? खुश कहाँ है? ठीक है, ओए फटाफट करो। हाँ बेटा वो लिखना पड़ेगा ऐसा ये। हाँ बच्चा, इक्वल टू 2 पाई मीटर। नहीं, अपन किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। आप ओए ओए ओए, नाउ गाइस, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये पुरानी बुक एंड लास्ट ईयर तक जो बुक चल रही थी उसका एक क्वेश्चन है। बेवजह का क्वेश्चन है यार, बहुत बोर क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, सर्कल का रेडियस दिया है, टाइम दिया है, काम खत्म। सर 2 पाई आर अपन टाइम करके निकाल लेंगे। किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आपको मीटर पर सेकेंड में निकालना है अगर 10⁵/18 भी कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या है यार, गंदा डेटा है यार, वो प्रॉब्लम है सिर्फ। यहाँ पे आप लोग ना पाए को अभी के लिए 3.14 यूज करोगे, 22/7 यूज नहीं करोगे। तो देखो ओए, मैं करके दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी आप लोग खुद से ही करना प्लीज, छाप मत लेना, वरना एग्जाम में मालूम पड़ा थोड़ा डर बैठ गया। हाँ, 4 पाई मीटर पर सेकेंड स्पीड है ना बेटा वो। हाँ ओए, मैं जो पढ़ा रहा हूं ये संडे के टेस्ट में सब कुछ रहेगा। अभी ओए यहां ध्यान दो, मेरा रेडियस अगर 42250 किलोमीटर है, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 पाई आर के हिसाब से, 2 3.14 को 314/100 इंटू 42250 रहेगा मेरा। यहां तक है, ठीक है। अभी के लिए मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग मत कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। एक सेकंड का गाइस, वो 265,330 आ रहा है कुछ, 265,330 किलोमीटर। यहां तक है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मेरा टाइम कितना था, तो मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि कितना हो गया बेटा मेरे लिए, अब 265,330 अपॉन 24। जब आप डिवाइड करोगे, वो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको बता रहा हूं मैं, वो आ जाएगा 11055.41 किलोमीटर पर आवर। एक काम करो, ठीक है, आप कैलकुलेशन भी छाप लो भी के लिए, थोड़ा क्विकली करो बेटा प्लीज। अब नहीं,
बेटा बातें मत करो प्लीज, एक क्यूटी बच्चे। हाँ, डिस्टेंस इज 2 पाई आर। 11055 बेटा। बेटा फोर्सेस तो स्टार्ट अभी से अगर मैं कर ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारी स्कूल पागल जैसे भाग रही है, वो समझ में आ रहा है, और पता नहीं किस बात का सिटी पे सिटी लिए जा रही है। वो तो अभी तुम लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते। अब मेरे मम्मी से आती थी, मेरे को लगा अब हो गया, अब एक तो फटाफट उसके बाद में एक नेक्स्ट सिटी का भी आ गया तुम्हारा, तो पोर्शन कुछ तो भी हो। हाँ, मोशन तो ठीक है, वो तो खत्म हो जाएगा। मैं केमिस्ट्री कराने वाला हूँ बेटा अभी सैटरडे को। केमिस्ट्री पूरा आ रहा है, देखते हैं। ओए 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 ओए, अगर मोशन के 2 ही पे ऐसे वो 4 से अगर 2 ही पे जा रहे बोल रहे हो अगर, तो वो में भी अपना देखते हैं अपन उसके बारे में कुछ। अभी फटाफट ये करो प्लीज। हाँ, भाई पगली स्कूल है रे। हाँ बेटा, ओए वेरी फेयर क्वेश्चन, ऐसा यूनिट में नहीं निकालेंगे क्या, जरूरी नहीं है। 11055.41 किलोमीटर पर आवर। 8 मार्क के आने वाले हैं, सेकेंड और थर्ड। स्कूल आई एम नॉट श्योर यार, व्हाट विल योर स्कूल गिव। मैं 4 मार्क के दूंगा। बड़े आगे। हाँ बेटा, वैसे ही है तो उसमें कैलकुलेशन और गंदा होता है, इसलिए यहाँ पे ये लिया बेटा मैंने। नहीं, तू चुपचाप करो। ऐसा नहीं रहना बेटा, फिर तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेगा। वो उसको वो अलग चीज़ थी बेटा, यहाँ वो ये नहीं हो पाएगा। चलो आप बढ़े आगे। एनी वन स्टिल सॉल्विंग? बेटा प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। गाइस प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ए चपलटिया, तू ही उदापुर है पगली। अब देखो ओए, क्या दिया है, एक सर्कल है, उसका सर्कमफरेंस कुछ 176 मीटर्स है। मुझे अगर सर्कमफरेंस पता है तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं क्या? क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर एस सर्कमफरेंस। देखो सर्कमफरेंस की वैल्यू 176 दी गई है मुझे, ठीक है। 2 पाई आर, ट्रांसपोज वगैरह करूंगा मैं, ये 1 जा, ये 88 जा, ये 1 जा, ये 4 जा, तो मेरा रेडियस 28 मीटर आ चुका है। यहाँ तक है, ठीक है आपको? अरे भाई मेरे को दबा दे, तू एक काम कर, तू उसको चेयर को धक्का रहा, चेयर इसको धक्का रही है, मेरे को दे रही, मैं बाहर गिर रहा हूँ सही में। गाइस एक बार के लिए सिर्फ सर्कल का रेडियस तक आप निकाल कर रुक जाइए, वो लैशॉक आने दीजिए, वो आगे पड़ेगा बेटा। देखो सेकेंड सब पार्ट में इसके लिए आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग, बता दो मैं तेरे को। गाइस ओए ओए पापी निठल लो, एक बार के रेडियस निकाल के रख लो।
हो गया है आपका ये निकालना। अब सुनो ओए, एक वैसे बहुत फेयर क्वेश्चन था सर, रेडियस को निकालना है, चलो नहीं निकाला मान लो। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको अब डिस्टेंस बताना है 6 मिनट बाद और डिस्प्लेसमेंट बताना है 6 मिनट बाद। अब देखो एक सेकंड, क्या अपन ने रेडियस नहीं निकाला है, मान के चलते भी के लिए मेरा 4 मिनट में डिस्टेंस कितना था बेटा, 176 मीटर, करेक्ट। सेम स्पीड से चल रहा हूं मैं, मुझे 6 मिनट में पूछा गया, एक बार यहाँ ध्यान दे, तो अभी क्या इसको x मान सकता हूं मैं, आपको पता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकलता है, इतने में इतना तो इतने में कितना बोलते हैं इसको। देखो ओए सेकंड बेंच खा रहा, ध्यान बेटा, अगर मान लो ऐसा बोला जाए 100 रुपए में 40 चॉकलेट्स मिल रही है मुझे, तो बताओ 180 रुपए में कितनी मिलेगी। तो लोग पहले 1 रुपए में कितनी मिल रही है वगैरह ऐसे करते हैं, इसकी जगह में सिंपल से इसको x लिखो और एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिखा रहा हूँ एक। अब देखो ओए, अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो 100x इज 180 इंटू 40, तो x इज 180 इंटू 40 अपॉन 100, जो भी वैल्यू आएगी उसकी, ठीक है, 72 आ रही है, खत्म। वैसे ही यहाँ पे कर लिया मैंने सर, 4 मिनट में 176, तो 6 मिनट में x, तो 4 इंटू एक्स इज 176 इंटू 6, तो x की वैल्यू जाएगी 176 इंटू 6 अपॉन 4, 264 मीटर चलूंगा मैं। ये समझा गया पहले आपको, पक्का। पहले आपसे फर्स्ट सब पार्ट करो, सेकेंड सब पार्ट बाद में देखते उसके। वेट एक सेकंड, क्या सर्कमफ्रेंस को पाई से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, डायमीटर, हाँ वो ठीक है, वो सब बच्चों जैसी बात है। तू क्या हुई चप्पू, पहले कुछ किया ही नहीं मैंने, उसका रेडियस निकाल, तो वो छोड़ देगा, तू ये निकाल। बढ़ाओ आगे, सही बोला तू। चलो उइया बढ़े आगे। हाँ गाइस, अब सुनो, देखो एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक सर्कल पूरा घूमने में मेरे को 4 मिनट लगते हैं। देव ने, क्या नाम है ओए, कुशागर, ठीक है। तो 6 मिनट बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा एक बार देखते, रुक जाओ। सेंटर में थोड़ी पहुंचूंगा, पकड़ा क्या, सेंटर में क्यों भागूंगा। देखो अब मैं यहाँ पे था 4 मिनट में, यहाँ पूछ रहा हूं, तो और 2 मिनट में आधा ही पहुंचूंगा ना यहां तक के मैं। तो अब मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अर्णा, तो वो डायमीटर जितना हो जाएगा, समझा क्या आप लोगों को। तो देखो अब मैंने यहाँ पे रेडियस निकाल दिया था, तो इंप्लाइज डायमीटर मेरा कितना हो गया है 56 मीटर, वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड वन। समझी बात है शिंपी को, वो ऐसा अजीब सा नहीं पूछेगा। हाँ नहीं, हेंस आफ्टर 6 मिनट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डायमीटर के लिख के कर सकते हैं आप। उसका फर्स्ट सब पार्ट में मैंने सिर्फ रेडियस निकाला है, मेरे को सर्कमफ्रेंस पता है लेशा, समझा गया। तो करना तो सॉल्व,
क्या एक किसी नाव से? हाँ कोई आवाज ही आता संकेत सा करके। एक चल रहे बैठ रहे पगले, चल बैठ बैठ। नहीं, आई टेल यू वाई। मान ले तू ऐसे में 5 मीटर गई, फिर ऐसे में 5 मीटर गई, ऐसे में 5 मीटर गई, ऐसे में 5 मीटर गई, स्क्वायर बनाई तूने, ये 20 मीटर हो गया है, ठीक है। अब तू मेरे को बोलेगी 1.5 मिनट बाद मैं 25 मीटर 30 मीटर हो चुका रहेगा मेरा। सप्राट करती है दोनों को, तो 10 मीटर आता है तेरा ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ रहता है या शॉर्टेस्ट पाथ रहता है, समझा? तू एक्स्ट्रा का जो निकाल रही है सप्राट के, वो सेमी सर्कुलर पार्ट निकाल रही है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन द 2 पॉइंट्स रहेगा, समझा? बढ़ू आगे भाई लोग, बढ़ू। नाउ गाइस रीड क्वेश्चन नंबर 4। बेटा प्लीज देखो, मैं एक भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि आपका टेस्ट आ रहा है संडे का। मुझको नहीं चाहिए कि फिर तुम लोग कुछ भी नहीं करो होमवर्क के नाम पे, इसलिए प्लीज यार। ओए शांत। अब देखो क्या है रदित पगले, वही सर्कुलर पाथ 35 मीटर उसका रेडियस है। एक पूरा रेवोल्यूशन के 2 मिनट लग गए। 2 मिनट का मतलब क्या हो गया बेटा, 120 सेकेंड्स हो गए। मैंने पहले सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस निकाल दिया, तो 2πr 222/7, रेडियस कितना है 35, 1 5, तो 220 मीटर हो गया। मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हो गया 220/120, मतलब 11/6 मीटर पर सेकेंड। हाँ तो एवरेज स्पीड ही मांगा है इसका, स्पीड है ना, एवरेज स्पीड देगा पे। हाँ हाँ, तू किलोमीटर पर आवर में ला या मीटर पर सेकेंड में ला, मीटर पर मिनट में मतलब मेरा रिक्वेस्ट है। अब सेकेंड सब पार्ट, मान लो तुम 2 मिनट में पूरा सर्कल करते हो, 3 मिनट बाद तुम्हारा और आधा सर्कल, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 मिनट कितना हो जाएगा, 2.5 मीटर के बराबर हो जाएगा, विच विल बी वॉट 70 मीटर। किस्सा खत्म, करिए फट से इसको। छोटी मायरा को कुछ समझ में आ रहा है? गुड। करना मेरा भाई। बी वाले में, बी वाले ए, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 मिनट्स बोला उसने, तो 2 मिनट में तो पूरा हो गया था, तीसरे मिनट में तू यहां तक पहुंच गई। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2πr।
डिस्टेंस। गाइस हो गया है क्या बेटा? वो 3 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा हुआ ना, 2.5 मीटर जितना हो जाएगा। 3 मिनट्स है, कहाँ तक पहुंचेगी तू? तो तू 2.5 मीटर पे पहुंच जाएगी ना, वहां पे वो है। अगर 4 मीटर बोलता तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। सर्कल को कंप्लीट करने में 2 मिनट लग रहा है, तो 3 मिनट बाद यहां पहुंचेगी। ओए 5th क्वेश्चन सबसे सिंपल है, पढ़ो उसको। देखो 3 मिनट में एक पूरा राउंड कंप्लीट हो रहा है, पूरा 1.5 मिनट बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? तो 2.5 मीटर जितना रहेगा। सेमी सर्कल शेप लू, 2.5 मीटर जितना होगा तो कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 2.5 मीटर जितना हो जाएगा। लिख लो फट से। क्वेश्चन 6th एंड 7th जो पैटर्न है डीपीएस मंडे के एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत हाई है। बहुत सिंपल सा हो, पर वो पूछने के चांसेस बहुत हाई है। नहीं, एक में मिनट हैंड है बेटा, एक में सेकेंड हैंड है। कंसेप्ट सेम है, बहुत फुद्दू है। ए चिंगुड़ू, तू किसको देख रहा है? तो यहां ध्यान देना। चलिए ओए ओए ओए, अब 6th क्वेश्चन देखो। एक घड़ी है, ये डिजिटल वॉच नहीं, एनालॉग वॉच पता है ना आपको, जिसमें कांटे होते हैं, वो वाली है। उसका सेकेंड हैंड 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो अब एक बार के लिए इमेजिन करो ऐसा, घड़ी है, ये मेरा सेकेंड हैंड का कांटा है। एक बार यहां ध्यान दो ना यार, ओए खुशू ध्यान दो ना बेटा। अब देखो ये सेकेंड हैंड का कांटा 7 सेंटीमीटर का अगर है और ये गोल घूमेगा तो इसका टिप ये इतना डिस्टेंस का गया सर्कल में, करेक्ट? मतलब सर्कल का रेडियस तब कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरा? 7 सेंटीमीटर को मैं 7/100 मीटर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना? डिस्टेंस 2πr2 22/7, रेडियस कितना है बेटा मेरा? 7/100। तो 0.44 मीटर डिस्टेंस हो गया। मुझे बताओ सेकेंड के कांटे को पूरा गोल घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट चेपलू, 24 आवर्स। माई गॉड, माई गॉड, ये कौन सी गरीब घड़ी पहना है जिसका सेल नहीं चल रहा था साले? 60 सेकेंड लगते हैं गोल घूमने के लिए। तो टाइम कितना हो गया? 60 सेकेंड्स। तो मेरी स्पीड कितनी हो गई अभी के लिए? मतलब क्लास में कौन आ सकता मस्त था? 0.44/60 हो जाएगा, ठीक है? ओए इसको देखो, 44/6, 1 2 3 22, ये 3, 22/3000 आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, मीटर पर सेकेंड। समझी बात है? हाँ, वो सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया बेटा। ओ हाँ, बेटा वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था क्वेश्चन में, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ा। उसने स्पेसिफिकली बोला था मुझे मीटर पर सेकंड चाहिए। सेवन सेंटीमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया है। हो गया समझा आपका? ये है सेंटर पॉइंट वालों के ना सबके। और कुछ ये 9th वालों का सर, ये वाले जो प्रिंट्स है ये है परजाद मैम वालों के सेंटर पॉइंट, और ये बच्चे लोगों के रहेंगे, ऐसा है।
हाँ करेक्ट, ये तो उस दिन नहीं, वो 10th वालों को होगा सर। हाँ एक और इंग्लिश एनसीईआरटी हाँ है, एक इंग्लिश इसमें याद से ना जो इंग्लिश एनसीईआरटी वाले जो है कौसर हुसैन नाम वाले ने, ये वाले जो रहेंगे बच्चे, उनका पेपर अलग कलेक्ट करना, वो खुशी को देना है मुझे। ठीक है। ठीक है। और सर एक काम कीजिए ना, ये आप अपने पास ही रख लीजिए, कल परजाद मैम आएंगे तो उनको दे देंगे। ये मैं फिर कल ही दे दूंगा उनको, ये मैं अपने पास। हाँ वही वही वही, हाँ ओए बड़ू आगे। अरे 9 सेंटर पॉइंट, तुम लोगों का भी टेस्ट है ना, वो परजाद नाम का बच्चा आता है ना, कहते इसके लिए क्या नाम है उसका, जर्कसेस, अगर वो आएगा ना तो उसको बोलना मेरे पास आ जाए, उसको पेपर दूंगा, मैम का ले जाएगा वो अब बीच। क्या बड़ा हुआ आगे कहानी। अब गाइस ओए ओए ओए, अब देखो यही क्वेश्चन उसने नेक्स्ट में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 में, उसने सेकेंड हैंड की जगह उसको ए पगड़ी खर्रा क्या कर रही है, ध्यान दे, लास्ट टाइम तेरा फोन लिया था मैंने, उसको बता, समझा उसको। अब सुनो ओए, अब वही सेकेंड हैंड को मैंने मिनट हैंड बना दिया क्वेश्चन में। अभी एक से रुकना, एक मिनट हैंड को, तुम लोग शांत ना बेटा, हाँ क्यूडी आए, पूरा गोल घूमने कितना टाइम लगता है, 60 क्या, वाह गरीब साले, घड़ी खरीद भाई, 60 मिनट लगते हैं गोल घूमने के लिए। तब ये देखो ऊपर का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये टाइम चेंज होके कितना हो जाएगा, 16 मिनट्स, 60 इंटू 60 विच इज 3600 सेकेंड्स। समझा क्या बात है आपको, तो ये हो जाएगा अपॉन 3600, यानी 44 अपॉन 3600 और 2 0, बेटा 4 से काटा मैंने डायरेक्टली, 11/9, 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड। समझी बात है, पक्का। यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बचा है बेटा, फिर उसके बाद। हाँ बेटा, टाइम को मिनट्स में क्यों लिया, नहीं मिनट हैंड को पूरा घूमने के लिए 1 घंटा लगता है ना, 60 मिनट, उसे सेकेंड तो कन्वर्ट किया ना बेटा मैंने, इंटू 60 करके एक बार, 60 मिनट्स इंटू 60 इज इक्वल 3600 सेकेंड्स। गोस्वामी जी, आपको आई होप समझ में आ रहा है। Yes, ओए शांत शांत शांत, ए पगलिया, दोनों, हाँ दोनों शांत। काट सकते थे, मेरे को डेसिमल में ला रहा था इसके लिए। चलो आप ओए, अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी बुक का है, पढ़ो एक बार मन में उसको। क्वेश्चन ये ओए सेंटर पॉइंट, हाँ डीपीएस, तुम्हारे को ये वाला पूछने चांसेस है, ठीक है ना।
रुको बताना चाहिए ऐसे पैटर्न के जो है, मैं 8 क्वेश्चन पूछने चांस बहुत आया है। इसको बजाना सर, इसको एक दिन मैं ऐसी सर को बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उससे सर उससे पूछा सेकेंड हैंड को पूरा गोल घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। साले डिजिटल घड़ी की पैदाइश। सही है, पगला तो तू है भाई कसम से। तेरे को सच बता, वो हॉस्टल से निकाले ना तेरे को और बोला तू दिमाग मत खा, निकल घर अपने, जा भाग यहाँ से। और घर वालों ने इसलिए भेजा ना, निकल यहाँ से, हमारा मत खा दिमाग। ओए ओए पापियो, अब ये लास्ट क्वेश्चन देखो। 6 से 7:30 कितना टाइम हो गया? 1.5 आवर 90 मिनट जो भी। इसमें मिनट हैंड का काटा एक पूरा चक्कर और आधा चक्कर और इतना घूमा है, तो डिस्टेंस कितना होगा? तो 1.5 टाइम्स सरकमफरेंस हो जाएगा। देखो, एक पूरा सर्कल एंड आधा सर्कल, तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरा 1.5 टाइम्स सरकमफरेंस, विच इज 1.5 टाइम्स 2 पाई। देखो रेडियस याद दिया हुआ है, 7/100 जान पूछे कर रहा हूं मैं मीटर में लाने के लिए। ये और ये कट गया, 366, 66/100 मीटर, विच इज 0.66 मीटर। ये कोई इशू एक बार का नहीं। अब 1.5 चक्कर घूम चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा? 2.5 मीटर जितना हो जाएगा। 12 पे था, 6 पे पहुंच गया बेसिकली, तो वो हो जाएगा मेरा 2.5 मीटर के बराबर, विच इज 14/100 मीटर यानी 0.14 मीटर। यहां तक है, किसी को कोई इशू? एक बार के लिए इतना कर लो प्लीज। हाँ बेटा, सेंटीमीटर में है ये, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट किया बच्चे, ठीक है? देख, घड़ी का काटा मिनट वाला देख, 1 घंटे में पूरा गोल घूमा, आधी घंटे में आधा और घूमा। स्टार्ट यहां पे किया था, खत्म यहां किया, तो 2.5 मीटर हो गया ना। हाँ हसलीन बोलो, हसलीन। फॉर दिस थिंग आगे स्पीड और वेलोसिटी करना पड़ेगा, डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही ना। मेरे से मिनट हैंड के बारे में बात कर रहा है वो, सेकेंड में कन्वर्ट करके क्या मिलेगा मेरे को मिनट हैंड का? ए शांत बेटा, 1.5 बार गोल घुमाना मैं पूरा, एक पूरा सर्कल और आधा सर्कल, 1.5 सर्कल वैसा। हाँ बेटा 90 मिनट है, 90 टाइम थोड़ी सर्कल घूमी तू है, ठीक है? सेकेंड हैंड होता अगर मान ले तो तू 90 बार घूमी होती, समझा? हाँ ओए जल्दी करो ये। हाँ बेटा, यस 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 यस। अब देखो स्पीड मांग रहा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अभी के लिए मैं टाइम बता सकता हूं, एक सेकंड। क्या अब ओए देखो, टाइम हो गया मेरा 5400 सेकेंड्स। अब एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस था कितना? 0.66 था ना बेटा डिस्टेंस, अपॉन 5400, करेक्ट? ओए
ऊपर नीचे आई थिंक 6 से रुक जा, पहले तो इसको लिख रहा हूँ 66 अपन 5 4 1 2 3 4 6 से कट रहा था बेटा ये, तो 11 बाय 90,000 मीटर पर सेकेंड हो गई मेरी क्या स्पीड। बट मेरी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था मेरा 0.14 था, टाइम कितना दिया हुआ है मेरे को 5 4 और 4 बार 0 नहीं 5 4 00 सॉरी, मतलब 14 अपॉन 5 4 1 2 3 4 बेटा ये 2 से कटा 7 बाई 27 1 2 3 4 मीटर पर सेकेंड। समझी बातें? वो टिप का पूछता है बेटा, तो घड़ी का कांटा इतना लंबा वाली पर टिप सेंटर से कितना दूर है वो जाता है। हाँ दिया है ना आखिरी में, द लेंथ ऑफ द मिनट 7 सेंटीमीटर, आखिरी लाइन दी है। गाइस कल का मैथ्स का क्लास इंपॉर्टेंट है, मिस मत कर देना।